नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज हिंदी दिवस है तो सबसे पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और हमारा चैनल सिनेमा हॉल हिंदी में हिंदी सिनेमा की बातें करता है, तो आप सभी से आग्रह है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें और हिंदी में हिंदी सिनेमा की बातें आप सुन सकें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। देश के आज़ाद होने के बाद एक लंबी बहस के बाद संविधान में यह तय हुआ कि हिंदी देश की राजभाषा होगी और 14 सितंबर 1949 को यह तय किया गया कि हिंदी दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। उसी दिन यह लागू हुआ था, इसलिए तब से अभी तक यह मनाया जा रहा है। और यह ठीक है कि सरकारी विभागों में और हर जगह यह एक औपचारिकता मात्र रह गई है, क्योंकि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से हिंदी की स्थिति बिगड़ी है और अंग्रेजी की स्थिति मजबूत हुई है, उसमें सचमुच यह दयनीय स्थिति है। लेकिन इसकी वजह से हम दिवस को मनाना बंद नहीं कर सकते, हमें यह दिवस मनाते रहना चाहिए। रही बात हिंदी सिनेमा की, तो आप सभी जानते हैं कि मैं खुद और बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी इसमें शामिल हैं, इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना पसंद करते हैं। हम लोगों को बॉलीवुड कहना, बॉलीवुड लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पर्याय नहीं हो सकता, वह कुछ खास अर्थ बताता है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी में ही सब कुछ होना चाहिए, हिंदी में ही चीज़ें बनती हैं। और ये तो तय है कि आज़ादी से लेकर अभी तक जितनी फिल्में आई हैं उनकी भाषा मुख्य रूप से हिंदी रखी गई है। लेकिन जैसा कि अग्रज कह गए हैं कि भाषा बहता नीर, तो भाषा एक बहता नीर है जिसमें हर जगह से चीज़ें आके मिलती हैं। और हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो दूसरी भाषाओं के होते हैं, लेकिन हिंदी का हृदय इतना विराट है और विशाल है कि वह सबको समाहित करता जाता है और विकसित और समृद्ध होता जाता है। तो हिंदी सिनेमा में हिंदी है, हिंदी संवादों में है, हिंदी हमारे व्यवहार में है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में ऐसा हुआ है कि हिंदी का चलन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा कम होता जा रहा है। अब यह सिर्फ संवादों तक सिमट कर रह गई है। बाकी संपर्क की भाषा, संप्रेषण की भाषा, आप देख लें कि पोस्टर में लगातार इस पर सवाल उठाता रहा हूँ, लगातार निर्माताओं से आग्रह करता रहा हूँ कि अपने पोस्टर अंग्रेजी में लाते हैं वे क्यों नहीं हिंदी में लाते हैं और क्यों नहीं साथ में ले आते हैं। आप इस विडंबना को क्या कहेंगे कि आप हिंदी सिनेमा का पोस्टर खोजें और इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको सारे पोस्टर अंग्रेजी में ही दिखते हैं, हिंदी के पोस्टर नहीं दिखते हैं। जबकि आप बंगाली फिल्म देखें, कोरियाई फिल्म देखें, चीनी फिल्म देखें, किसी भी दूसरे देश की बनी हुई फिल्म देखें, अपनी ही अन्य भाषाओं की फिल्में देखें, तमिल देखें, तेलुगु देखें, सबके पोस्टर्स उनकी भाषाओं में ज़रूर रहते हैं। हाँ, अंग्रेजी मेंशन किया जाना चाहिए, अंग्रेजी भी में भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हिंदी हो, इस पर आप लोग भी ध्यान दें और इस आवाज़ को हमेशा उठाएं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या जहाँ भी हैं, जहाँ हैं वहाँ बातें करें। अपने सिनेमा हॉल में जाएं तो मैनेजर को एक बार कम से कम कहें कि भाई एक हिंदी का पोस्टर तो लगाओ बाहर। यह आग्रह आप सभी से है। रही बात फिल्म इंडस्ट्री के व्यवहार की, फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें यह ज़रूर है कि हिंदी का चलन थोड़ा कम हुआ है और अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, संप्रेषित की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। वो इसलिए कि अंग्रेजी थोड़ी सुविधाएं दे देता है। लेकिन अब ऐसा हो गया, जैसा कि मुझे गलतफहमी थी या मुझे अब तक नहीं मालूम था, कि स्क्रिप्ट के जो सॉफ्टवेयर आए हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी
ही इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। लेकिन पिछले दिनों कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स से मेरी बात हुई, उनसे लेखकों से बातें हुई, उन्होंने बताया कि नहीं, अभी लगभग सभी सॉफ्टवेयर में हिंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे कलाकारों की समस्या है। हमारे कलाकार चाहते हैं कि उन्हें रोमन में लिख के स्क्रिप्ट दी जाए ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है कि कैसे और क्यों ये होता चला गया। जबकि आपको याद होगा, आपने किस्से भी पढ़े होंगे कि दिलीप कुमार साहब ने कैसे अपने हिंदी पर अभ्यास किया। धर्मेंद्र जब अपने प्राइम में थे वे उर्दू में स्क्रिप्ट लेते थे। अमिताभ बच्चन हिंदी में स्क्रिप्ट लेते हैं। मनोज वाजपेयी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। शाहरुख खान भी हिंदी में संवाद चाहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो इधर हुई है कि हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए देश के दूसरे इलाकों से और विदेशों से भी तकनीशियन आ रहे हैं। इसलिए स्क्रिप्ट में ये किया जाता है कि उसके जो निर्देश होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब अंग्रेजी में दिया जाता है ताकि उन लोगों की समझ में आए। दूसरा, यह भी पता चला कि पिछले दिनों एक निर्देशक ने बताया कि उन्होंने अपने लेखक को जब कहा कि अपने कलाकार को जब कहा कि आइए शूट करते हैं, तो कलाकार ने सेट पे कैमरे के सामने आकर कहा कि बोलिए क्या करना है। उन्हें बहुत कोफ्त हुई क्योंकि स्क्रिप्ट में सब लिखा हुआ था कि आज क्या सीन है, इस सीन में आपको कौन सा भाव रखना है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। लेकिन उन्होंने बताया कि कलाकार निर्देश नहीं पढ़ते हैं, वे सिर्फ अपने संवाद पढ़ते हैं और दूसरों के संवाद पढ़कर देखते हैं कि उनके संवाद दूसरों से कम तो नहीं हैं, कहीं उनके दृश्य कम तो नहीं है। तो इस मानसिकता में कैसे कोई फिल्म एक अच्छी फिल्म बन सकती है। दूसरा, यह भी पता चला कि हिंदी में लिखी स्क्रिप्ट फिल्म स्टार पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी में हुई है, तो उन्हें जाकर सुनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कभी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, उनको सिर्फ सुना दीजिए, उनको बता दीजिए। और इससे भी अति तब होती है जब कुछ पॉपुलर स्टार संवाद याद नहीं करते, उनसे याद ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो हिंदी का व्याकरण है वह उनके पल्ले नहीं पड़ता है और उन्हें दिक्कत होती है, उनसे व्याकरण की गलतियां होती हैं। तो क्या किया जाता है, शूट के समय उन्हें प्रॉम्प्ट किया जाता है, शूट के समय उन्हें सामने कार्डबोर्ड पर लिखकर दे दिया जाता है। टेली प्रॉम्प्टर की तरह वो इस्तेमाल होता है। टेली प्रॉम्प्टर भी कई बार रखा जाता है ताकि वे अपने संवादों को वहाँ पढ़ सकें और बोल सकें। इसलिए आप इधर के कलाकारों की भाषा देखें तो वे मशीनी उच्चारण कर रहे होते हैं, मशीन जैसे पढ़ देता है। जैसे आपने गूगल पे या दूसरे ऐप पे भाषा पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो पढ़ता है, उसमें एक ही टोन होता है, एक ही लहजा होता है, उसमें नाट्यशास्त्र के रसों के हिसाब से उतार चढ़ाव नहीं होता है। लेकिन संवाद, जब फिल्मों में संवाद बोले जाते हैं, जैसा कि सभी कहते हैं, फिल्मों के संवाद का सीधा अभिप्रेत ये होता है कि वह दर्शकों की समझ में वो भाव आ जाए। तो अगर आप सिर्फ मशीनी उच्चारण करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और भी दिक्कतें हैं। कई बार कलाकार शूट कर लेते हैं, वे संवाद ढंग से नहीं बोलते हैं और यह कहा जाता है कि डबिंग में ठीक कर लेंगे। जाहिर सी बात है, डबिंग होती है तो फिर से संवाद बोले जाते हैं। वहाँ संवाद के निर्देशक आते हैं, डायलॉग इंस्ट्रक्टर जिनको कहते हैं, डायलॉग ट्रेनर जिन्हें कहते हैं, वे आके पंक्तियाँ याद करवाते हैं और फिर वो पंक्तियाँ बोली जाती हैं। लेकिन जो कलाकार अपने संवादों को याद कर लेते हैं, जो उनके संवाद खुद से बोलते हैं, आप उनके संवादों में ठहराव देखिए, ज़रूरी पॉजेस देखिए, शब्दों पर जोर देखिए, भाव देखिए, उन्हें मालूम है कि किस शब्द के बाद रुकना है, किस शब्द के बाद चलना है, ये सारी चीज़ें मालूम है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं हिंदी सिनेमा में। हिंदी पर तो मैं घंटों बातें कर सकता हूँ। आज इतना ही, फिर बातें करेंगे। आप अपनी राय दीजिए, आपको किस प्रकार की दिक्कत लगती है, आपको क्या लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी कहाँ कहाँ विलुप्त हो रही है। आप बताएं,
आप बताएं, फिर हम लोग उस पर बातें करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।